दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य के एकदम दक्षिणी छोर पर बसा महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगता पंढूरना जिला, जो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे नया जिला है और इसे 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा जिले से अलग कर एक नया और नवगठित जिला बनाया गया था। मौजूदा समय में पंढूरना जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जहाँ के संतरे के बागानों की खुशबू, सतपुड़ा की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के गोटमार मेले की परंपरा इसे एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। कुल 1522 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला पंढूरना जिला जाम नदी के किनारे पर बसा है, जिसके दक्षिण पूर्व में नागपुर, दक्षिण पश्चिम में अमरावती, पश्चिम में बैतूल, उत्तर में छिंदवाड़ा, उत्तर पूर्व में इसकी सीमाएं सियोनी जिले से मिलती है। इस जिले की संस्कृति में मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य की संस्कृति का भी विशेष झलक दिखाई पड़ता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक त्योहार, मेले और धार्मिक आयोजन यहाँ के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पंढूरना जिले में जाम नदी के तट पर हर साल पोला पर्व के अगले दिन गोटमार मेले का आयोजन होता है, जिनमें एक दूसरे की ओर गोट यानी पत्थर फेंकने की पुरानी परंपरा रही है, जिसके कारण इसे गोटमार मेले के नाम से जाना जाता है। यह परंपरा पिछले 400 सालों से चली आ रही है, जिनमें पंढूरना और सावरगांव पक्ष के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, जिनमें जाम नदी के बीच पलाश के पेड़ या किसी प्रतीकात्मक झंडे को स्थापित किया जाता है, जिसमें दोनों तरफ से लोग इस पर पत्थर मारकर इसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में यह गोटमार मेला पंढूरना जिले की एक विशिष्ट पहचान बन चुका है, जो यहाँ के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों से भी जुड़ी है। जिले के अगर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो अभी के मौजूदा समय में पंढूरना जिले की आबादी करीब 5.5 लाख के आसपास है, जो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम आबादी वाला जिला है। वहीं 78.93% के लिटरेसी रेट के साथ पंढूरना एक पढ़ा लिखा और शिक्षित जिला माना जाता है। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 948 महिलाओं पर निर्भर है, जो सामाजिक संतुलन को दर्शाता है। वहीं भाषाई विभिन्नता के आधार पर देखें तो यहाँ पर सबसे अधिक मराठी भाषा का प्रयोग होता है। इन सब के अलावा भी यहाँ पर हिंदी, गोंडी, पवारी, कोरकुर अन्य भाषाओं का भी व्यापक रूप से प्रचलन देखा जाता है। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखें तो इस जिले की एक बड़ी अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि कार्यों और इससे जुड़े व्यापार पर निर्भर है। पंढूरना जिले में सबसे अधिक संतरे की खेती की जाती है, जहां सर्दियों के मौसम में जब पेड़ों पर नारंगी रंग के संतरे दिखाई देते हैं तो कई ग्रामीण इलाकों का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। इस जिले का संतरा उत्पादन केवल इस जिले की एक फसल नहीं बल्कि हजारों किसानों की आय और आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है, जहाँ से मध्य प्रदेश और आसपास के कई राज्यों तक यहाँ के संतरे निर्यात होते हैं। खान पान की बात करें तो पंढूरना जिले के भोजन में आपको मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ मराठी भोजन का भी मिला जुला मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर मिलने वाले बेसन के पकोड़े, पूरन पोली और मावा कचौड़ी यहाँ के प्रमुख भोजन माने जाते हैं। वहीं त्योहारों में मिलने वाली पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे घेवर, जलेबी, महुआ के लड्डू और गुलाब जामुन को भी यहाँ पर काफी पसंद किया जाता है। परिवहन व्यवस्था के मामले में यह शहर सड़क और रेल दोनों साधनों से आसपास के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। पंढूरना रेलवे स्टेशन इस जिले का एक प्रमुख रेलवे मार्ग है, जहां से प्रत्येक दिन कई सारी पैसेंजर, इंटरसिटी, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें गुजरती है, जो इसे नागपुर, जयपुर, इंदौर, जबलपुर और दिल्ली तक पहुंचाती है। वहीं सड़क मार्गों की सुविधा के लिए यहां से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे संख्या 47 और नेशनल हाईवे संख्या 353 के की सड़कें इस जिले को रोड सर्विस की एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जहाँ की सड़कों पर आपको ज्यादातर गाड़ियाँ MP 74 वाहन कोड के साथ दौड़ती हुई नजर आएंगी। सड़क मार्ग पंढूरना जिले के विकास और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां से संतरा और कई तरह के कृषि उपज सड़क परिवहन के जरिए ही आसपास के मंडियों और बड़े बाजारों तक पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी पंढूरना जिले को घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस जिले में पहुंचकर आप यहाँ के जाम सावली हनुमान मंदिर, अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग, घोघरा जलप्रपात और जाम नदी के किनारे लगने वाले गोटमार मेले का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश राज्य का एक छोटा पर बड़ा ही सुंदर जिला पंढूरना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे वीडियो देखने के लिए ट्रेवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून विद ट्रेवल विद चंदन।